नमस्कार, मैं अनुपमा शर्मा सोलर लाइफ चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे एक व्यूवर जानना चाहते हैं कि हम अपने सोलर कुकर के कंटेनर को किस तरह से साफ करें जिससे कि वो लंबे समय तक चलें। तो जानते हैं कि कैसे हम अपने सोलर कुकर के कंटेनर को क्लीन करें। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे सोलर कुकर का कंटेनर होता है, जिसके अंदर ये ढक्कन होता है, जिसके बाहर की तरफ ब्लैक कलर का पेंट होता है। और ये हमारे पास कंटेनर है जिसके ऊपर हमने इस ढक्कन को लगाया हुआ है। इस कंटेनर के बाहर भी ब्लैक कलर का पेंट है, लेकिन इसकी लोअर सरफेस पर और इनर सरफेस पर कोई भी ब्लैक कलर का पेंट हमने यूज नहीं किया है। तो हमारे जो व्यूवर की प्रॉब्लम है कि इन बर्तनों को हम कैसे मांजें, क्योंकि ये लंबे समय नहीं चलेंगे अगर हम इनको प्रॉपर मांजेंगे। तो एक चीज तो हम आपको ये बता दें कि ये बर्तन हमारे इतने गंदे होते ही नहीं है कि हमें इनको किसी तरह की रबिंग या स्क्रबिंग इस तरह से कोई काम करने की आवश्यकता पड़े। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हमारा खाना पकता है तो वो कभी भी कंटेनर के बाहर नहीं निकलता है, यानी कि जो ब्लैक सरफेस है इसके बाहर वो खाना नहीं निकलता है। तो इसका मतलब अगर बाहर खाना नहीं निकल रहा है तो हमको उसको रब करने की या स्क्रबिंग इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और रही बात अंदर के कंटेनर को वॉश करने की, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस तरह के ये खांचे बने हुए हैं, ये जो है ना ग्रूव, इसके अंदर इस स्पेस के अंदर अगर आपका कुछ पोर्शन फंस भी जाता है तो आप ये सिंपल स्टील का बर्तन है जिसको आप आसानी से, चाहे लोहे के स्क्रबर से करना चाहो अंदर के पोर्शन को, चाहे आप इस तरह के स्क्रबर का इस्तेमाल करते हुए इनका को साफ करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अंदर का जो पोर्शन है आप इसको पूरी तरह से किसी भी प्रकार के स्क्रबर को यूज करके कर सकते हैं। इवन लोहे का स्क्रबर भी करना चाहें तो अंदर की सरफेस पर आप लोहे के स्क्रबर को यूज कर सकते हैं। अब दूसरी आपकी ये प्रॉब्लम है कि अगर हम इन कंटेनर्स को यहां से लोहे के स्क्रबर से साफ करते हैं तो ये खराब हो जाएंगे, तो लंबे समय नहीं चलेंगे, उनकी वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इनको लोहे से स्क्रबर कर रहेंगे तो कुछ दिनों में तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप लगातार यूज कर रहे हैं तो ये पेंट खराब हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इस पेंट को खराब होने से हमें ज्यादा टेंशन लेने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये गंदे ही नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर सिंपल आपका दाल चिपक गया है या चावल चिपक गई है तो आप इनको सिंपल इन स्क्रबर का इस्तेमाल करके आसानी से क्लीन कर सकते हैं। जैसे पुराना मेरा ये स्क्रबर है तो मैं क्या करती हूँ, इन कंटेनर्स को पुराने स्क्रबर से यहाँ पर इसकी सरफेस पर टच करती हूँ। तो ये मेरा पुराना स्क्रबर है तो ये ज्यादा इसके ऊपर ना तो स्क्रैच डालता है ना खराब होता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि पुराने स्क्रबर का भी इस्तेमाल नहीं करके बिल्कुल स्क्रबर का इस्तेमाल ना करूं तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि आप इस सरफेस पर सिंपली इसको अगर रब करेंगे सोप या डिटर्जेंट लगाकर तो ये आसानी से क्लीन हो जाएगा इस सरफेस पे भी, यानी कि जो ब्लैक पेंट है वो आपका लंबे समय बना रहेगा। ये कंटेनर्स मेरे 5 ईयर पुराने हैं, एटलीस्ट कम से कम 5 साल पुराने हैं, और मेरी मदर के घर में तो शायद 7 साल पुराने हैं, और उनके कंटेनर मेरे कंटेनर से भी ज्यादा फ्रेश लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस ब्लैक पेंट को आसानी से रिमूव आप नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज से। आप ये सोचे कि मैं इसको नाखून से भी स्क्रैच डालने की कोशिश करें तो आप देखिए किसी भी प्रकार का इसमें स्क्रैच नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप इन्हें सिंपली अंदर की तरफ से तो हर तरह के स्क्रबर से साफ कर सकते हैं, लोहे के स्क्रबर से भी, लेकिन बाहर की सरफेस पर आप इसे लोहे के स्क्रबर से साफ ना करें। आपको लगता है गंदा है, क्लीन है, आपको हल्का सा रब करने की जरूरत है तो जो आपके पुराने स्कॉच ब्राइट के स्क्रबर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके आप इन्हें क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपका ज्यादा गंदा नहीं है तो ये जो स्पॉन्ज वाला पोर्शन है इस पोर्शन से आप हल्का सा इसको रब करेंगे तो ये पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। फिर भी अगर किसी स्थिति में आपको ऐसा लगता है कि आपके जो बर्तन सोलर कुकर के साथ में आए हैं वो परफेक्ट नहीं थे और उनके अंदर ब्लैक पेंट बहुत जल्दी रिमूव हो गया, तो ये बात सच है कि अगर ब्लैक पेंट रिमूव हो जाएगा तो इसकी वर्किंग प्रभावित होगी, यानी कि इसमें जो हीट ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम दूसरा ऑल्टरनेट कर सकते हैं, इन कंटेनर्स को आप फर्दर रीपेंट भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको घर पर काले पेंट को यूज करके, जो आप मेटेलिक उस पर करते हैं, मेटल के सामान पर जो आप ब्लैक कलर का पेंट करते हैं वो पेंट इनके बाहर कर सकते हैं, या आप मार्केट में जो लोग पेंट करते हैं, स्प्रे पेंटिंग करते हैं, उनके पास जाकर भी अपने इस कंटेनर को ब्लैक पेंट करा सकते हैं। आई होप कि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि सोलर कुकर का कंटेनर हम कैसे क्लीन करें उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसके अलावा सोलर कुकर या उससे संबंधित आपको कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ढेर सारा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।